तो है फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। फ्रेंड्स, हम सबको जो है कभी न कभी हम सरकारी मामले में पुलिस कचहरी में पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भागने लगते हैं। तो डरते कौन लोग हैं? जिनके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज की कमी है। तो फ्रेंड्स, नॉलेज की कमी अगर होगी तो आप अच्छे खासे सिटीजन होते हुए भी, बेकसूर होते हुए भी किसी भी मामले में फंस जाते हो। और कई बार देखा गया है कि जेल में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो दूसरे की कसूर का सज़ा जेल में काट रहे हैं। और बहुत बार ऐसे मामलों में फंस के वह अचंभे में पड़ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है ना कि अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मान लीजिए आप किसी मामले में फंस जाते हैं, पुलिस आपको पकड़ने आ जाती है, तो आपको पूरा हक होता है कि आप यह पूछ सके कि पुलिस आपको किस बिना पर गिरफ्तार कर रही है। कुछ मामले होते हैं फ्रेंड्स ऐसे, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, डकैती हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि पुलिस डायरेक्ट मेमोरेंडम तैयार करके आपको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस को पहले आपको वारंट इशू करना होता है, फिर वह आपको हाथ लगा सकती है या आपके गिरफ्तारी के लिए आ सकती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी मामला हो, आपको डरने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेकसूर हो तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कुछ ऐसे आपके अधिकार होते हैं फ्रेंड्स जिनसे पुलिस भी डरती है। अगर पुलिस आपसे कुछ अनजाने में भी गलती कर लेती है और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो कि आपने किया नहीं है, तो पुलिस को इसमें सज़ा होती है। उनकी वर्दी तक छीनी जा सकती है फ्रेंड्स, उनका ऑफिस, उनका सीट भी छीना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब बातों के बारे में। तो आपको डरने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम हैं हमारे आपके साथ। आपको बस एक सटीक नॉलेज के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने बचाव के पक्षों को आपको साफ साफ कोर्ट में रखना होता है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप डरते हो, भागते हो। तो फ्रेंड्स, भागने की क्या ज़रूरत है? क्यों भाग रहे हो? आपने तो कुछ किया ही नहीं। फ्रेंड्स, आपको पूरा हक होता है यह जानने का कि पुलिस आपको किस बिना पर गिरफ्तार कर रही है। और अगर पुलिस आपको यह कारण बताने में असक्षम हो जाए या फिर आपको कोई फॉल्स एलिगेशन बता रही है, तो इसके लिए पुलिस भी डरती है कि उससे कोई अपराध ना हो जाए, उससे कोई किसी सिटीजन के अधिकारों का हनन ना हो जाए। अगर ऐसा मिस्टेक पुलिस का सामने आता है तो पुलिस का भी खिलाफ शिकायत जाती है और उन्हें भी सस्पेंड किया जाता है या फिर उनकी नौकरी छीन ली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेकसूर है तो बेझिझक होकर आप सामने आए और मामले को डट के सामना करें। फ्रेंड्स, आपके कई ऐसे अधिकार होते हैं जिनसे पुलिस डरती है। जैसे कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप सीधे उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस बिना पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या आपके खिलाफ उनके पास वारंट है। और अगर नहीं है और गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप उनको बोले कि आप मौके पे ही मेमोरेंडम बनाएं। अगर वो भी नहीं करते हैं और आपको वह सिविल ड्रेस में गिरफ्तार करते हैं, तो ऐसा भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पुलिस जो है वह सिविल ड्रेस में अपना काम नहीं कर सकती और किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और प्लस यही नहीं, अगर हवालात में वह ले जाए आपको और बिना आपका कसूर साबित किए वह आपको मारते पीटते हैं, तो इसकी भी अनुमति उनको नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही उनसे आप यह सवाल करते हो कि आपको किस बिना पे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह समझ जाएगी कि आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो, आपको नॉलेज है, तो वह आपको हाथ लगाने से भी डरेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो और आप अपने लिए खड़े नहीं होते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मुर्गी क्यों कटती है? क्योंकि वह अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। बकरा क्यों कटता है? और ऐसे ही
जो लोग अपने बचाव नहीं कर पाते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो उनको कभी कभी चलती भाषा में बोलते हुए, अरे ये तो बकरा है, बलि का बकरा है। तो फ्रेंड्स ऐसा ना बने, आप अपने अधिकारों और अपने जो जितने भी राइट्स हैं उनके लिए आप सजग रहें, उनको आप बेजुबानी याद रखें। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना कि नॉलेज होते हुए भी आप उसको सही टाइम पे यूज़ नहीं कर पाते हो। खैर यह अलग बात है, लेकिन आप सही टाइम पे अगर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हो तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कुचल दे। फ्रेंड्स जैसे ही आपकी अगर ऐसी गिरफ्तारी होती है तो आपको पूरा पूरा हक है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं और अपने लिए वकील हायर करें। तो फ्रेंड्स अभी अगर आपसे कोई भी ऐसा सवाल करता है पुलिस की, किसी भी बिना पे आपको पूछता है, तो पहले तो आप उससे बोले कि किस सेक्शन के बिहाफ पे और किस इंजाम के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद आप बताएं कि सबसे पहले आपको अपने वकील से मिलने का राइट है। अगर आपको वकील से नहीं मिलने दिया जाता है तो आप बोले कि पहले मुझे अपने वकील से मिलने दो, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, वरना मैं आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा। और फ्रेंड्स क्या है ना कि कोई भी गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। और अगर आप नहीं जानोगे ये, तो आपको 2 दिन 3 दिन भी आपको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, और यह बात आपको फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता चलेगी। और क्यों नहीं पता चलेगी? क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। तो फ्रेंड्स आप अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं रहोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और फैमिली मेम्बर्स को बताने का यह सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि फैमिली मेम्बर्स को आप जैसे ही बताते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ है और आप बेकसूर हो, तो आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी है, आपका भाई है, बाप है, बहन है, माँ है, बीवी है, कोई भी है, वो तुरंत एसपी ऑफिस चले जाए। एसपी ऑफिस जाके वो बोले कि भाई मेरे बेटे ने या मेरे आदमी ने कुछ भी नहीं किया है और उनको पुलिस ने ऐसे गिरफ्तार करके रखा है। तो फ्रेंड्स वो जो एसपी है वो खुद ही एक्टिवली वर्क करेगा, वो अपनी डिपार्टमेंट में फ़ोन करेगा, वो आईओ ऑफिसर्स को बोलेगा, वहाँ पे तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेगा, वह बताएगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दो, उसकी कॉपी बताओ, क्या हुआ था, क्या मामला था, सब कुछ तुरंत मामला होगा। फ्रेंड्स आपका कोई भी इंसान हो, ये अगर 2 घंटा 3 घंटा 15 घंटा कितने भी देर जेल में है, तो आप उसको जाके एसपी से बताएं कि इतने घंटे से आप मतलब आपका बच्चा बेकसूर होते हुए भी आपके बच्चे को उन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वह तथ्य निकालती है, सबूत निकालती है, एविडेंस निकालती है कि कैसा क्या हुआ था ऐसा कि जिसके बिना पर वो जो आदमी को पकड़ा गया है। तो इसमें क्या है, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वह एसपी के सामने फिर अपना तथ्य पेश करे कि इस बिना पे इनको हमने गिरफ्तार किया है। और अगर नहीं कर पाते हैं वो पेश, तो उनको तुरंत छोड़ना पड़ेगा उस इंसान को और अपना पक्ष फिर सामने रखना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया। अब फ्रेंड्स दूसरी बात क्या होती है ना कि आप उनसे डिमांड करते हैं कि आपका मेडिकल किया जाए, कि आपको मेडिकल करवाने का हक है, क्योंकि जब पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करती है ना 24 घंटे के अंदर, तो उसको ये कंपलसरी रूल होता है कि वो आपका मेडिकल कराए। फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जब आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो फिर से आपका मेडिकल होता है, तो इसमें प्रूव हो जाता है कि आपके साथ मारपीट की गई है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप अपने अधिकारों के लिए सजग रहोगे ना, तो आपके साथ यह सब हरकतें नहीं होगी। हाँ फ्रेंड्स कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जैसे कि अगर आप एक महिला है तो आपको एक महिला ही गिरफ्तार करेगी, आपको कोई जेंट्स हाथ नहीं लगा सकता। प्लस अगर सूर्यास्त हो चुका है तो आपको सूर्यास्त के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और सूर्यास्त के पूर्व, सूर्योदय के पूर्व आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब सूरज उगने से पहले आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अलावा फ्रेंड्स अगर पुलिस को लगता है कि ये जो महिला है वह कोई क्राइम कर सकती है या फिर भाग सकती है पुलिस की कस्टडी से, तो उसकी गिरफ्तारी करना ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए स्पेशल परमिशन मिलती है पुलिस को मजिस्ट्रेट से। तो उसके पास मजिस्ट्रेट का स्पेशल परमिशन होना चाहिए।
लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो है महिला पुलिस कांस्टेबल ही करेगी, मतलब महिला की गिरफ्तारी महिला ही करेगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स यदि कोई बच्चा है तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती है कि बच्चे को जो है वह वर्दी में तो आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, और प्लस जब आप उसको कोर्ट में भी पेश करते हो तो उसको जो है आप सिविल ड्रेस में ही पेश करोगे, और हम्बल इतना आओगे, उससे पेश आओगे कि उसको लगना ही नहीं चाहिए कि मतलब बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उससे डरवा के कुछ ऐसा बात जो है अपना मनवा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की बात। और फ्रेंड्स मेरी जो वीडियो होती है, जितनी भी जानकारी होती है, वह जो आप सीख लेते हो ना, समझ लेते हो ना, तो आज कल नहीं जिंदगी भर आपके काम आती है। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो आपके काम आएगी और यह जानकारी ये सब आपके काम आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।